ये मध्य प्रदेश है, अजब है, गजब है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जब लैट्रिन खा सकते हैं, यानी लैट्रिन रूम का पैसा खा सकते हैं, तो डामर बहुत छोटी चीज है। एक नायाब नमूना, एक नायाब कीर्तिमान स्थापित किया है मध्य प्रदेश का रीवा संभाग। रीवा संभाग के एमपीआरडीसी विभाग के महाप्रबंधक सहित 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बहुत जल्द वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे, क्योंकि एमपीआरडीसी के तहत बनने वाली सड़कों में उच्च गुणवत्ता की उपयोग की जाने वाली डामर की जगह पर उन्होंने उसे डकार गए और निम्न गुणवत्ता की डामर का इस्तेमाल किया। खुलासा हुआ, जांच हुई, जांच में परत दर परत खुली, पता चला कि महज 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस घोटाले में डकार गए। और इसके बाद ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अग्रिम कार्यवाही और अग्रिम जांच की जा रही है। बहुत जल्द सलाखों के पीछे ये 44 अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार होंगे। मध्य प्रदेश गजब है, अजब है। यहां सब कुछ खाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। भले चाहे उनके ऊपर कार्यवाही हो, भले चाहे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, भले चाहे उन्हें सलाखों में डाल दिया जाए, लेकिन इससे कोई सीख नहीं लेता है। अगर सीख ले तो आने वाले वक्त पर ऐसी गड़बड़ियां ना हो, लोग जेब भरने में ना रहे, पेट भरने में ना रहे, बैंक बैलेंस भरने में ना रहे, लेकिन एक कान से सुनकर और दूसरे कान से लोग निकाल देते हैं और बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले जिम्मेदार फिर वही रास्ता अपनाते हैं कि वही एक रास्ता है जिससे वो अपनी शानो शौकत को पूरा कर सकते हैं, अच्छा खासा मोटी रकम की कमाई कर सकते हैं। क्योंकि जो सरकार द्वारा उन्हें सैलरी दी जाती है वो सैलरी महज कुछ कम पड़ती है, उस सैलरी से वो अपनी शानो शौकत पूरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें ये सब गड़बड़ काम करना पड़ता है। इसके लिए सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि ऐसे गड़बड़ झाला करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश को यह डकार जाएंगे। अब बताइए, सड़क की डामर अगर डकार गए तो फिर क्या क्या डकारते होंगे, कहां कहां तक इंसान सोच सकता है, उससे ऊपर भी सोचे या ना सोचे। क्या होगा, कैसे विकास होगा, बहुत बड़ी बातें हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं। दैनिक भास्कर लिखता है, डामर घोटाला, फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का भुगतान। रीवा में ईओडब्ल्यू ने 44 आरोपियों पर केस दर्ज किया। 2017 से 2021 के बीच का यह है मामला। रीवा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू रीवा ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एमपीआरडीसी की रीवा और मऊगंज परियोजना इकाइयों में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2017 से 21 के बीच सड़क निर्माण कार्य में घटिया डामर का उपयोग कर उसकी जगह पर इंडियन ऑयल से उच्च गुणवत्ता वाले बिटुमिन के फर्जी इनवॉइस लगाकर करोड़ों रुपए का भुगतान लिया गया। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में रीवा में 27 और मऊगंज के 17 समेत 44 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। ईओडब्ल्यू ने कार्यवाही की है, जांच में खुलासा हुआ है, करोड़ों रुपए लूट की पुष्टि हुई है, 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। रीवा में 12.71 करोड़, मऊगंज में 5.88 करोड़ का भुगतान। जांच में पाया गया कि रीवा परियोजना इकाई में कूट रचित इनवाइस के जरिए 12,71,06,372 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं मऊगंज इकाई में 5,88,26,713 रुपए का फर्जी भुगतान किया गया। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से रचा गया षड्यंत्र। ईओडब्ल्यू के अनुसार संबंधित संविदाकारों ने विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के नाम से फर्जी इनवाइस तैयार किया। इन्हें विभाग में प्रस्तुत कर भुगतान हासिल किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वास्तविक कार्यों में निम्न गुणवत्ता के डामर का उपयोग किया गया। रीवा के ये अधिकारी और ठेकेदार आरोपी रीवा इकाई में तत्कालीन महाप्रबंधक राजीव कुमार दुबे, कौशल कुमार सोनी, जुगल किशोर गुप्ता, रामकिशोर बिचाती, सहायक प्रबंधक मोहम्मद सहानवाज, नारायण त्रिपाठी, अमरेश कुमार पांडे, दिनेश कुमार शुक्ल, मुनि माधव मिश्रा सहित कई उपयंत्री और ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है।
ये महाप्रबंधक तक के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। रीवा में 12.71 करोड़, मऊगंज में 5.88 करोड़ रुपए का घोटाला। ये 44 ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी मिल बैठकर डकार गए, डामर खा गए। गनीमत रही कि इनकी पेटों में डामर चिपकी नहीं, वैसे सड़कों में तो चिपक जाती है और चिपकने के बाद उसी पर पूरा भारत अपना वाहन चलाता है। लेकिन इन 44 अधिकारी कर्मचारियों को ना तो शर्म आई और ना तो डर लगा कि अगर हम डामर डकार जाएंगे पेट में चिपक जाएगा, और पेट में चिपक जाएगा तो बड़ी बीमारी बनेगा, और बड़ी बीमारी बनेगा तो जीवन लीला समाप्त होगी। लेकिन डर नहीं लगता, शर्म नहीं लगती और फिर ये डामर डकार जाते हैं। लेकिन अब इनके पेट में डामर चिपक गई है। अब इन्हें मर्ज और रोग पकड़ लिया है। ईओडब्ल्यू ने बकायदा जांच की है और जांच में शायद इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन अब इनके पेट से डामर निकालने का काम किया जाएगा। मऊगंज में भी बड़े नाम शामिल। मऊगंज इकाई में तत्कालीन महाप्रबंधक राम कुमार तिवारी, जुगल किशोर गुप्ता, सहायक प्रबंधक AK सिंह, उप यंत्री अमित कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी और संविदाकारों को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित सहित आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7C के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले की विस्तृत विवेचना जारी है। ईओडब्ल्यू की जांच जारी और खुलासे की संभावना। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज की जांच और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में अन्य संबंधी लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है और भी शायद आरोपी बनाए जा सकते हैं। 44 से ज्यादा है। ये मामला है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिर बीच में आई लगभग 15 महीने की कमलनाथ की सरकार के बीच करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें महाप्रबंधक से मिलकर निचले स्तर के कई कर्मचारी संविदाकार मिलकर फर्जी डामर चिपकाकर और ओरिजिनल डामर की रकम डकार गए। उन्हें लगा था कि किसी को कानो कान भनक नहीं होगी, लेकिन इसकी शिकायत हुई और शिकायत में यह पाया गया कि निश्चित तौर पर इन्होंने लगभग 2017 से 21 के बीच करोड़ों रुपए डकार गए डामर के नाम पर। और शायद है कि इन्हें डकार तक नहीं आई, इन्होंने शायद डकार तक नहीं ली इतनी रकम डकार कर। लेकिन अब इस शिकायत हुई है, शिकायत में खुलासा हुआ है, जांच हुई है, जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश के रीवा की पूरी एमपीआरडीसी विभाग के कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर हुई है और वहीं मऊगंज के पूरे एमपीआरडीसी विभाग के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं और संविदाकार सबके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सभी जेल की हवा खाएंगे। आगे की कार्रवाई ईओडब्ल्यू कर रहा है। जांच कब तक होगी और कब इन्हें सलाखों में भेजा जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।